तरीके से आप लोगों ने एक मिशन के जैसा काम आपने शुरू किया है और पूरी वर्ल्ड के अंदर नेपाली लोग छाए हुए हैं। मैं पुणे में भी कुछ नेपाली लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी मैं मेरे साथ कुछ लोग थे नेपाल से, अभी ऑलरेडी वो मलेशिया जा चुके हैं। उनका भी मेरे पास बहुत बार एक रिकॉल कॉल आ जाता है, तो एक दोस्त बन जाते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। बहुत अच्छा लगता है। डीएक्सएन एक ऐसा सफल प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि दुनिया भर में हम कहीं पे भी बिजनेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड से हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं। उसी में से एक है अमिताभ जायसवाल, किरण जी है, बहुत कतार से हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और आप सभी लोगों को यहाँ पर स्वागत करते हुए आज के हम सेशन के अंदर आपको लेके जाना चाहेंगे। और अमिताभ जी ने मुझे बोला था, सर आप एक्शन प्लान के ऊपर थोड़ा सा बात करिए। तो एक्शन प्लान मतलब डीएक्सएन में ज्वाइन होने के पश्चात, चलिए मैं सभी लोगों को यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने किसी ने अपना नाम और कंट्री नहीं लिखा होगा तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले। कुछ लोग बांग्लादेश से भी है, कुछ लोग ओमान से भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस टू सी यू ऑल ऑफ यू। बांग्लादेश, ओमान, कतार, कुवैत, और कौन कौन सी कंट्री से लोग हैं? कुवैत से है, वेरी गुड। नेपाल से है, इंडिया से भी कुछ लोग हैं, क्या बात है। इंडिया से, सऊदी अरेबिया से भी कुछ लोग हैं। वाह, इट्स इंटरनेशनल वेबिनार दोस्तों। बहुत बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर, दुनिया भर के सभी लोगों को एक ही जगह पर देखकर बेहद खुशी हो रही है दोस्तों, बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। यूएई से भी बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा। यस, कर सकते हो सर आप। चैट बॉक्स ऑन रहेगा, आप चैट बॉक्स के अंदर पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो मीटिंग होगा ना, ये वन वे टॉक नहीं होगा। सिर्फ आपको मेरे साथ यहाँ पे वर्कशॉप के जैसा बात करना है। जैसे हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं ना, वैसे आपका भी मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर मैं कुछ सवाल भी पूछूं तो तुरंत जवाब देना यार, क्योंकि अगर हमने मेहनत से इस टाइम को निकाला है तो इसको यूटिलाइज कर पाए, इंप्रूव कर पाए, और इससे हमारे जीवन में एक बदलाव, एक लाइफ चेंजिंग के जैसा सेमिनार होना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस डीएक्सएन बिजनेस के पश्चात आप एक एक्शन प्लान के ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। एक स्किल ट्रेनिंग के साथ आज हम डिटेल में हमसे आपसे बात करेंगे दोस्तों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोगों को यहाँ से मैं ऑलरेडी वेलकम कर चुका हूं, तो इंटरनेशनल वेबिनार के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। एक अच्छा कोट के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे, और कोट आपके स्क्रीन पर दिख रही है। कुछ लोग खूबसूरत लक्ष्यों के सपने देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरत लक्ष्यों के सपने देखते हैं, और कुछ लोग जल्दी उठकर उन्हें साकार करते हैं। मतलब है दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मेरी लाइफ बदलनी चाहिए, मैं कुछ बड़ा होना चाहता हूँ, मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, मेरे पास इस तरीके की गाड़ी होनी चाहिए, इस तरीके का घर होना चाहिए। सिर्फ सपने देखने से मिला गया सब कुछ? मुझे बताइए, सिर्फ सपने देखने से या मन में विचार लाने से? जरूरी है कि आप किसी भी चीज को मन में पहले जीत लेते हो, उसके पश्चात वो कागज पर आती है, और कागज के पश्चात वो आपके जीवन में प्रत्यक्षता आ जाती है दोस्तों। लेकिन बात यहाँ पर जरूर आती है कि सिर्फ सोचने से मिलेगा या फिर कुछ करना जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं, कुछ लोग जल्दी उठकर उसे उन्हें साकार करते हैं। मतलब जल्दी, हमेशा उठकर उसको कुछ लोग साकार करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एक्शन प्लान। मतलब क्या है? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। सिर्फ सोचने से, सिर्फ सोचते ही रह जाओगे, और सपने आपके सपने ही रह जाएंगे। वो कभी भी गोल्स या लक्ष्य के अंदर कभी भी नहीं आ सकते। आपको उसके साथ एक सही एक्शन प्लान के साथ काम करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों दो बात आती है, मैं जानना चाहूंगा सभी लोग एसोसिएट हो। कुछ लोग अगर यहाँ पे नए होंगे तो उनको डीएक्सएन क्या है, कंपनी क्या है, सिस्टम क्या है, शायद पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज एक स्किल ट्रेनिंग की बात होगी दोस्तों। तो सारे लोग जो आज के वेबिनार के अंदर, वो नए नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे कंपनी का जो फैक्ट्री दिख रहा है, कुछ जो नए डिस्ट्रीब्यूटर उनको दिखाना चाहूंगा। मैं जिस जगह पे भी हूँ, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में जो आप फैक्ट्री देख रहे हो, वो मलेशिया का पिक्चर है दोस्तों। मलेशिया की फैक्ट्री का फोटोग्राफ आप देख रहे हो। यानी दुनिया की एक सबसे पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे मजबूत कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, जिसका फैक्ट्री का वीडियो भी आप दिखा सकते हैं, या फिर इस तरीके का एक स्टेबल कंपनी के साथ आप एक लाइफ टाइम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मैंने अभी बोला था कि हाउ टू टेक एन एक्शंस। सबसे पहले क्या है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं
तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका टीम साइज को ग्रो करना। ये टीम साइज बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके अपलाइन की है, आपके मेंटोर की होती है, आपके सिर्फ ट्रेनर्स की होती है, ट्रेनिंग देने वाले देते जाएंगे, लेकिन जो क्लोजिंग होती है लास्ट में, जो अंत में क्लोजिंग होती है, वो आपको करनी है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर सबसे पहला कदम आपको उठाना है वो आपको टीम साइज को ग्रो करना। उसको मैं हमेशा बोलता हूं, सभी लोग लीडर नहीं बनते, सभी लोग आपके टीम में अच्छे स्पीकर नहीं बनेंगे, सभी लोग आपकी टीम के सभी लोग मिलियनेयर बन सकते, लेकिन इसके अंदर बात आती है मास के अंदर आपका टीम साइज ग्रो करे। मेरा पहला मैसेज आप सभी लोगों के लिए है कि अगर आप इस कागज पेन डायरी के साथ बैठे होंगे तो आपके टीम में कम से कम, यस वेरी गुड अमित जी, तो कम से कम मैं सवाल पूछूंगा, कम से कम बोनस क्वालिफायर्स का नंबर चेक करिए, कितने लोग महीने का बोनस क्वालिफाई करते हैं, उनको डीएक्सएन से पैसा आता है, उसको नंबर्स को डबल करना। वो नंबर्स आपको पता होना चाहिए, हर महीने का एवरेज नंबर निकल कर आता है, किसी का हो सकता है 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 500 हो, उस नंबर्स को डबल अप करना ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात आती है, क्लोजिंग टेक्निक को सीखना है और टीम के अंदर भी सिखाना है, हाउ टू क्लोज इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक परफेक्ट क्लोजिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी क्या होता है, बहुत अच्छी मीटिंग होने के बाद आप लोगों को क्लोजिंग पे लेकर आइए। और क्लोजिंग क्या करनी है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे 3,000 रुपीज से 1,000 पीवी हो जाता है। तो डायरेक्टली आपको सीधी बात करनी है, सीधी से सीधी बात करनी है, सर क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर यस, तो क्या आपके पास 3,000 रुपया है? 3,000 रुपये किसके पास नहीं होता, मुझे बताइए। डायरेक्टली क्लोजिंग पे आना है सर, कम से कम इस बात को आज से समझ लीजिए और डायरेक्ट बात करना सीखिए कि क्या सर आप महीने का 50,000 कमाना चाहते हो? अगर आप दुबई कतार से सुन रहे हो तो आप उस तरीके की करेंसी में बात करना जिस करेंसी में आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन अगर इंडिया की बात करो तो मैं बोलूं कम से कम 20,000 महीने की इनकम चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर वो हाँ बोलता है, अगर हर महीना 20 से 25,000 कमाना चाहते हो, तो क्या आज आपके पास 3,000 रुपया है? अगर वो हाँ बोलते तो आगे की बात रखो ना, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। हम क्या करते हैं, सब कुछ बताने के बाद फिर पैसा कितना देना है, फिर वो 300 रुपए से ही ज्वाइन हो जाता है, ये सर नो, फिर बोलता है अच्छा ठीक है मैं मेंबरशिप फॉर्म साइन अप करता हूं और एक चाय लेकर जाता हूं। तो आपकी क्लोजिंग, आपका एक्शन प्लान की शुरुआत मार्केटिंग प्लान की क्लोजिंग से होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग टेक्निक्स। अगर सामने वाला बोले 3,000 रुपए सर मुझे ज्यादा लगता है, तो उसको भी सवाल पूछिए, सर सिर्फ 3,000 रुपया देकर दुनिया की 200 कंट्रीज में व्यवसाय करने का मौका और कौन दे सकता है आपको, बताइए मुझे कोई और ऐसी इंडस्ट्री बताओ कि आपको 200 कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। आज की खास बात देख रहे हैं आप लोग कि पूरे वर्ल्ड के लोग मुझे आज इस मीटिंग के साथ सुन रहे हैं, सभी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए, तो कितना पावरफुल चीज है कि यहाँ पर एक पूरी दुनिया जुड़ चुकी है दोस्तों, वर्ल्ड के सभी लोग, सभी कंट्रीज से। मेरा खुद का नेटवर्क आज 45 कंट्रीज तक बढ़ चुका है, मैंने 45 देश के लोग मेरी टीम में आ चुके हैं दोस्तों, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन इसकी शुरुआत तो जब हमने की थी वो एक नॉर्मल फिगर थी, यानी हम घर के कुछ उत्पाद बदलकर इस तरीके के इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आ सकते हैं। पता नहीं आने वाले समय पे आपके लाइफ में, आपके टीम के अंदर कौन सी कंट्री से कहां से डायमंड निकल कर आ जाए, कहां से क्राउन डायमंड निकल कर आ जाए, कहां से क्राउन एम्बेसडर निकल कर आ जाए। आज सुबह मैंने एक पर्सन से बात की, मैं डायरेक्टली आपको बताओ तो आज पहली बार मैंने मेरे खुद का, मैं तो सारे अपलाइन को जानता हूं, लेकिन आज मैं कम से कम आधा घंटा बात कर रहा था एक ऐसे पर्सन के साथ जो इंडिया से सबसे बड़ी अपलाइन, जो हमारे प्रोफेसर वसुपाल सर है, उनके ऊपर डॉक्टर क्लेरेंस है, लेकिन डॉक्टर क्लेरेंस के ऊपर भी मलेशिया में एक पर्सन है, उनसे मैं आधा घंटा आज बात कर रहा था। इतना खुशी हुआ उनसे बात करके, वो मुझे बोल रहे थे कि सर मेरा नेटवर्क आज 244 कंट्रीज में, कभी मैं उनका स्टोरी के साथ एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो 244 कंट्री, 244 कंट्रीज के अंदर उनका नेटवर्क है। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला, मेरे मम्मी पापा ने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे मम्मी पापा ने इस बिजनेस को शुरू किया था और आज ये पूरा इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में ये बिजनेस जो स्प्रेड होते गया है, आज मैं उसका लीगेसी का बिजनेस पार्टनर हूं। मतलब मैंने तो 5 साल शुरू किया इस बिजनेस को। इतनी बड़ी बात है दोस्तों, देखो कि साधारण सी बात नहीं है। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स मुझे शेयर किए, तो उनके पास E250 कार, मर्सिडीज बेंज का E250 कार, बहुत खुशी हुई। और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपके मरने के बाद भी आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। सोचिए उस इंसान के बारे में
जिस इंसान के मम्मी पापा ने बिजनेस को शुरू किया था, उसके पश्चात इंडिया की कंट्री को इंट्रोड्यूस किया गया और पूरे वर्ल्ड में कई सारे देशों में बिजनेस चला गया। आज उनका जिंदगी कहां से कहां बदल गया, आने वाले सभी पीढ़ियां उनका सफलता की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बताइए स्टोरी को सुनकर, और कितने लोग चाहते हैं इस तरीके के वीडियो में लेकर आऊंगा। जल्दी जल्दी मुझे यस और नो में जवाब देंगे तो चलेगा, फास्ट बोलना है आपको, फास्ट, तो जल्दी बोलना है। वेरी गुड, फास्ट फास्ट। कितने लोग एक्साइटेड है? ये बिजनेस आपके सिर्फ आपके लाइफ के लिए पर्याप्त नहीं है, आपके लाइफ के बाद आने वाले कई पीढ़ियों तक बच्चों के बच्चों को भी सफल बनाने का रास्ता आपने चुन लिया है। इसलिए सही कंपनी, सही प्रोडक्ट, सही मार्केटिंग प्लान और सही सिस्टम के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लोजिंग टेक्निक में एक बात हमेशा पूछ ली है, आप कम से कम एक सवाल पूछे। एक सवाल मैं आज आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको। सामने वाले को 3,000 भी ज्यादा लगे तो बोलना सर आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो बोलेगा हाँ है, कितने रुपीज का है? तो भी बोलेगा अरे 20-25 हजार का या 15-20 हजार का मेरे पास स्मार्टफोन है। तो बोलना एक स्मार्टफोन लेने जाते हो तो भी 10-20 हजार लगता है। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दुनिया भर में इतना सारा आपको मिलता सकता है। तो 3,000 रुपया से इस व्यवसाय की शुरुआत होती है और 3,000 रुपए से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बोल सकते हैं आप लोग, जल्दी बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है इसके पश्चात, हु विल इंप्रेस यू, इसमें से कौन पर्सन आपको इंप्रेस करेगा। मैं नंबर्स डालता हूं, एक आगे जो बैठा हुआ है वो 1 नंबर पे है और लास्ट में बैठा हुआ वो 4 नंबर पे है। कौन सा व्यक्ति आपको इंप्रेस कर पाएगा, जल्दी बताना। आगे के व्यक्ति को मैंने 1 नंबर दिया है और जो लास्ट की चेयर में बैठा है उसको 4 नंबर दे रहा हूं। आपको इंप्रेस कौन करेगा? जो लास्ट में चेयर पे बैठा हुआ है वो 4 नंबर पे है। एक राज ध्यान से सुनना सेशन को। आगे जो बैठा हुआ है नीचे जमीन पर वो 1 नंबर पे है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, उसके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके पास मार्केटिंग का स्किल अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा बात कर सकता है। लेकिन क्या ये सामने वाले इंसान पे इंप्रेशन डाल सकता है? तो इसका मतलब क्या है, आपका व्यक्तित्व सामने वाले व्यक्ति के जीवन में उतारता है दोस्तों। आपकी पर्सनैलिटी आपको देखने के पश्चात सामने वाले व्यक्ति को यह लगना चाहिए कि भैया ये व्यक्ति मेरी जिंदगी बदल सकता है। पहले आप अपनी तो जिंदगी बदलती हुई देखो ना, पहले अपने लाइफ को तो चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। अपना शर्ट कौन सा पहन रहे हो, आपने ब्लेजर कौन सा पहना है, आपने टाई किस तरीके का पहना है, ब्रांडेड कपड़े पहनना जरूरी है। और अच्छा ब्लेजर कोट टाई सूट डालकर जाइए ना, कौन पूछता है आपको कितना महीने का इनकम तुरंत आता है। लेकिन पहले दिन से ही अपने आप को लीडर मानना जरूरी है। कितने लोग मानने के लिए तैयार है, आई एम द लीडर, जल्दी बोलना। आई एम द लीडर, लीडर लिखिए सिर्फ, आई एम द लीडर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, मूविंग ऑन। ये चैट बॉक्स है ना, इसे स्पीड से जाना चाहिए। वेरी गुड, आई एम द लीडर, वेरी गुड। ये बोलना अपने आप से 10 बार दिन में और फिर अपनी जिंदगी को बदलना। डोंट, आप ये मत सोचिए कि मैं अभी रूबी नहीं हूं, मैं अभी डायमंड कहाँ बना गया हूं, मैं अभी डबल डायमंड या क्राउन एम्बेसडर नहीं हूं। सॉरी, अगर आपने डीएक्सएन का एक आईडी बनाया ना, तो आप एक डीएक्सएन के अंदर ऑलरेडी एसोसिएटेड है ना, तो यू आर द गुड लीडर, आप एक अच्छा लीडर है। अपने आप को लीडर मानिए, अपने आप को बदलिए। सबसे पहले अपने आप को चेंज करिए, अपना पहराव को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शायद हो सकता है पीछे वाला जो नीचे चेयर पे बैठा हुआ, जो ब्लेजर पहनकर बैठा हुआ बंदा है, शायद हो सकता है वो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कमजोर हो, शायद हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से सारी बात नहीं समझा पा रहा है। लेकिन एक 25 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद सामने वाला व्यक्ति जुड़ने के लिए क्यों तैयार होगा? क्योंकि ये पर्सन इसकी जिंदगी बदल चुका है। दैट इज इंप्रेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जैसे हम एक हमेशा लाइन बोलता हूं कि आप जैसे दिखते ना, कि आप अपने कपड़े जैसे पहनते हैं ना दोस्तों, अच्छा कपड़ा पहनने से अपने आप को अच्छा सोचने में, अच्छा दिखाने में अपने आप को महसूस होते दोस्तों। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमें अपने आप को सबसे पहले बदलिए। और दूसरा है, आप कहीं पे भी जाओ, आप एक मार्केटिंग के अंदर, आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है, तो सेल्समैन के जैसा बिहेवियर मत करिए लोगों से। 2 तरह का बिहेवियर होता है, एक होता है सेल्समैन जैसा बिहेवियर और दूसरा होता है सलाहकार यानी कंसल्टेंट जैसा बिहेवियर। तो लोगों से जब बात करोगे ना आप, तो एक अच्छा कंसल्टेंट बन के जाइए। उनको लगे इस इंसान से मैं आज मिला हूं, ये इंसान से मेरे जीवन का दुख दूर हो, दर्द हो सकता है। आज जिस इंसान से आज मिला हूं, वो इंसान की वजह से मेरी जीवन की प्रॉब्लम हल हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं यू शुड हैव अ बिग गुड कंसल्टेंट। एक अच्छा सलाहकार बनिए। क्या फर्क होता है एक सलाहकार के अंदर और एक सेल्समैन के अंदर? दोनों में क्या डिफरेंस है?
सेल्समैन क्या होता है, वो सिर्फ बताता रहता है, बातें करता रहता है। और सलाहकार क्या करता है, वो 90% आपको क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा। और जो सवाल के ऊपर सवाल पूछता है वो एक अच्छा सलाहकार है दोस्तों। सलाहकार का मतलब क्या है, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यस और नो? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है? तो एक अच्छे कंसल्टेंट को सामने वाले व्यक्ति के जीवन के प्रॉब्लम पता होने चाहिए। जिसको आज मिलने जा रहे हो ना, उसके प्रॉब्लम आपको पता होने चाहिए। जो टीम आप ग्रो कर रहे हो, जो एसोसिएट आपकी टीम के अंदर है, उनकी प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनके जीवन में वो क्या चाहते हैं, उनके लाइफ के अंदर उनकी ड्रीम्स क्या है, उनके सपने क्या है, वो उनके जीवन में कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, वो सारी बातें आपके यहाँ पे स्टोर हो जानी चाहिए। और फिर आप तभी जाके उनसे मिलना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा काउंसलर जरूर बनिए। इसलिए हमेशा एक अच्छा कनेक्टर डालना शुरू कर दीजिए। कभी भी जब बात करते हैं ना, सबको लगता है कि मैं जब बात करूं तो सामने वाला व्यक्ति मेरे से कन्विंस हो जाना चाहिए। लगता है कि नहीं लगता? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं जहां पे भी जाऊं, जिससे भी बात करूं, वो मुझसे कन्विंस हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ, कितने लोगों को लगता है कि मैं जब भी बात करूं लोग कन्विंस होते जाए? यस और नो? लगता है, सभी लोगों को लगता है, यस सभी को लगता है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, आज लोग आसानी से कन्विंस नहीं होंगे। लोग कन्विंस नहीं होते दोस्तों। आप कितनी भी अच्छी बात करो, कभी कभी कन्विंस करने से कन्विंस नहीं होते। अरे मेरी वजह से लेना, मैं बोल रहा हूँ इसकी वजह से जुड़ना, ऐसा बोलने से नहीं होगा, चलेगा। मैं बोलता हूँ ना, हंटर अप्रोच कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं तेरा बचपन का प्यारा दोस्त हूँ, इतना हमारा बचपन का तेरा दोस्ती का वास्ता देता हूँ, आज अगर तू जुड़ेगा नहीं तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म। ये कनेक्टर नहीं है दोस्तों। इससे शायद वो जुड़ सकता है, लेकिन वो लाइफ टाइम का आपके साथ रिलेशन नहीं बना पाएगा। उसके लिए क्या है, बढ़िया से बढ़िया आप कनेक्टर डालिए। कनेक्टर डालिए। कनेक्टर मतलब क्या है? कनेक्टर मतलब आपका और उसके दोनों के बीच में कुछ तो कॉमनलिटी आना चाहिए, या फिर आपके बातों में उसके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन का हल होना चाहिए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कनेक्ट करिए, फिर कन्वे करिए। एक कनेक्टर होता है, उसके बाद कन्वे करिए, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप कन्विंस हो जाएगा एक टेक्निक के साथ। उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, पीएसपी। पीएसपी स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, लिख कर रखिए। पीएसपी मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आगे बताता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अगर आप किसी के लिए सॉस की बात कर रहे हो तो उनके जीवन में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप एक अच्छा सलाहकार बनना। उनको लगे कि आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज पहुंच चुके हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बन जाता है। जब सामने वाले को वेल्थ की समस्या है, वो आने वाले समय पे जिंदगी बदलना चाहता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान, यस और नो? तो ये पीएसपी होता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। किसी भी तरीके से जोड़कर देखेंगे तो पहले प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्व, और फिर आता है आपका जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो वो। तो देखिए, टीनेजर्स जब सामने आएंगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं उनके जीवन में? एक अगर थोड़ा सा फास्टली जाऊंगा इसके अंदर से, तो टीनेजर्स मतलब जो भी जवान और यूथ हैं। अभी तो जितने सारे टीनेजर्स हैं, और उन टीनेजर्स की बड़ी समस्या यही है कि वो आने वाले समय में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद डिग्री हासिल करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेशन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और दुनिया भर के बहुत जबरदस्त बड़े से बड़े कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी कम से कम 5 से 7 साल लग जाता है। तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए 40 साल निकल जाता है। ये सर नो? तो पढ़ाई में ही लोगों का कितना साल जा रहा है आजकल? एक डॉक्टर बनने के लिए कितना साल लगता है? और सारे लोग डॉक्टर थोड़ी बन जाते हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये जो टीनेजर्स है उनको बोल सकते हैं 40 साल मेहनत करने से अच्छा है कि 3 साल मेहनत करो और जिंदगी के 40 साल एंजॉय करो। डायरेक्टली सर, आप अपने शादी से पहले अपनी खुद की गाड़ी आ जानी चाहिए, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी। या फिर ये भी बोलिए कि बहुत सारे लोग आज पढ़ाई तो अच्छी कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क भी पाते थे, लेकिन उनको उनके मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है। तो भी बोलेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी वही सोच रहा था कि हम पढ़ाई में कमजोर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारा क्या भविष्य है। तो आज उनको बताइए कि पढ़ाई करते करते हुए भी आप मिलेनियर बन सकते हैं। बट आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए कि पढ़ाई करते करते हुए भी आप महीने की इनकम 1 लाख कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और तब उसके दिमाग में आज आप वो प्रोग्रामिंग करोगे। ये फर्क है टीनेजर्स और ओल्ड एज पर्सन के अंदर, एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। क्योंकि जो ये लोग है ना टीनेजर्स, या जिसको हम कॉलेज स्टूडेंट बोलते हैं,
तो वो जो स्टूडेंट्स है या कॉलेज स्टूडेंट्स है वो पूरी तरीके से उनका जो प्रोग्रामिंग होता है वो पूरा ब्लैंक है। अब आप जो लिखेंगे वही उनके ऊपर लिख कर जाएगा। 50 साल या 40 साल या उम्र के लोगों को पूछेंगे, बोलेंगे अच्छा मुझे सब पता है, बोलेगा मैं तो सब जानता हूं, मतलब मैंने 10 साल से तो यही किया है, तू जो मुझे बता रहा है मैं तो सारी, मतलब मैं तो कम से कम 10-20 कंपनियां जुड़ चुका हूं और मुझे सब पता है। लेकिन ये पर्सन आपको सब पता है नहीं बोलेगा, बस इसके अंदर आपको दिशा और डायरेक्शन देनी जरूरी है। हाउसवाइफ अप्रोच, इसको हमने अप्रोच नाम क्यों दिया है, क्योंकि हर एक जीवन में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ अप्रोच जोड़ दीजिए। एक महिलाओं के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, महिलाओं के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है, महिलाएं चाहती है कि अच्छा गहना, अच्छा सोना उनके पास चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी होनी चाहिए, घर में अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, सिर्फ हस्बैंड के सैलरी के ऊपर घर चल रहा है तो मैं भी कुछ कर पाऊं, इसलिए हाउसवाइफ का हमेशा एक कदम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती है। कितनी महिलाएं ऐसी आज के सेमिनार के अंदर भी है कि वो अपने घर में बैठ के अपना खुद का अस्तित्व बनाना चाहते हैं, मुझे यस लिखकर बता देना। कितनी ऐसी हाउसवाइफ लेडीज हैं जो अपने घर में बैठकर भी अपना जिंदगी बदलना चाहती है, ये सर नो। और इनके लिए समस्या मैं बताऊंगा क्या हो रही है, जल्दी जल्दी बताओ। अपनी लाइफ बदलना चाहती है, अपने घर के अंदर खुद एक अच्छा आने वाले समय पे अपना खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है। हाउ मेनी? यस यस, वेरी गुड, संध्या मैम है, प्रणति मैम है, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। आरती मैम है, ओके, आरती सुतार, क्या बात है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम जब हाउसवाइफ को तरफ देखते हैं ना तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि वो जो हाउसवाइफ है ना वो घर से बाहर निकलना या जॉब करना, फिर बच्चों की घर में परवरिश करना, फैमिली की देखभाल करना, पूरा घर का सब कुछ देख लेना, ये सब कुछ करने के बाद खाना बनाना, पकाना और फिर सब कुछ ख्याल रखना, ये सारी चीजें एक महिला एक साथ नहीं कर पा रही। और इसलिए उनको जॉब उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। घर में बैठकर एक स्मार्टफोन के माध्यम से अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करिए। आज 10 लोगों का नेटवर्क बन रहा है, सोचिए मत, चिंता मत करिए, 10 का 20 करने की कोशिश करिए। घर में बैठकर आपका 100 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा तो धीरे धीरे आपकी इनकम उससे गुना कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, नेटवर्क बनाना है उन्हीं महिलाओं का। बना सकते कि नहीं बना सकते मुझे बताओ। आप सीधा बोलो ना, 3,000 का प्लान है डीएक्सन के अंदर। अगर आप महीने का 3 लाख कमाना चाहते हो या 30 लाख कमाना चाहते हो तो हमारे पास 3,000 रुपीज से प्लान स्टार्ट हो जाता है। कितने रुपीज से? 3,000 से। डीएक्सन मार्केटिंग प्लान की खास बात मैं आपको बताओ, आप कल क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओ तो मिनिमम इतना तो कम से कम करोगे तो भी बोनस कंपनी देने के लिए तैयार है। यस और नो? कम से कम इतना, कम से कम, दैट इज द रियल बेनिफिट, दैट इज द रियल पावर ऑफ द डीएक्सन मार्केटिंग प्लान। मतलब अगर मैं आउटसाइड अदर कंट्रीज के बाद वहां पे 100 पीवी होता है, ये सर नो सही बोल रहे हो ना अमित जी? वहां पे 100 पॉइंट है इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर। तो आप कल क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओ तो मिनिमम 100 पॉइंट ही है। तो कम से कम इतना करने से भी जिंदगी बदलने के लिए जो प्लान बनाया जा चुका है, तो इस तरीके का प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है, नो अदर देन वन कंपनी। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा गौर करना है और इसके ऊपर अप्रोच करना शुरू कर देना है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने सारे लोग हैं, आज बात चल रही है आने वाले समय में जो सिचुएशन आज आ चुकी है तो 2030 तक 28 करोड़ लोग भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होने का चांसेस है। जो आज बोल रहे हैं ना मुझे अच्छी नौकरी है, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने भी कामगार विधेयक डाल दिया इंडिया के अंदर, और क्या बोला है, किसी भी वक्त हम एक अच्छे परमानेंट एम्प्लॉय को घर भेज सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर बना सकते हैं। खासगीकरण हो रहा है, सब कुछ जगहों पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है दोस्तों, इतना इतना चेंजेस आ रहा है। तो क्या आपके पास एक दूसरा विकल्प होना जरूरी है। एक्स्ट्रा इनकम अप्रोच, तो सभी जगहों पे अप्रोच आता है। कुछ लोग पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट अप्रोच, मतलब क्या है इसका, जिंदगी भर नौकरी कितना लोग करना चाहेंगे लेकिन जल्दी जल्दी रिटायर होना। तो आप जब किसी से बात करोगे तो किसी के लिए ये बहुत अच्छा लगता है कि सर आप जिंदगी भर नौकरी करना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं नहीं, जिंदगी भर थोड़ी कोई नौकरी करना चाहता है। तो आप कम से कम आने वाले 3 से 5 साल अगर पूरी मन बनाकर इस इंडस्ट्री को दो तो 5 साल के अंदर अपना एक अच्छा मजबूत नेटवर्क बनाओ तो 5 साल के बाद मैं बताता हूं आपको नौकरी या जॉब पे जाने की जरूरत ना पड़े। ये आपको कम करना है तो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम मैं कमिटमेंट बताओ तो 5 साल में आप अपनी नौकरी को रिजाइन भी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन अप्रोच, कल तरह तरह के अप्रोच है दोस्तों, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं। आज सीनियर सिटीजन के प्रॉब्लम क्या है आप देख लेना, जब भी देखेंगे ऐसे इंसान का चेहरा भी सामने आता है तो भी आपको समझ आ जाए कि इनके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स से चल रही है। इनका आधा सा आधा पेंशन है ना वो डायबिटीज, बीपी, दमा, बीमारी के ऊपर ही जा रहा है, पेंशन आदि बीमारी में जा रही है। दूसरा क्या है, सीनियर सिटीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि
आज उनके पास उनके बच्चे नहीं रहते, बच्चे कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, उनको अकेले घर चलाना पड़ता है, तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए उनको एक नेटवर्क बिल्ड करने की आदत अभी से बनाकर सिखाइए। उनको ये जरूर बताइए। अब यहाँ पे एक लाइन जरूर बताऊंगा, मैंने किताब के अंदर भी बहुत इसको डिटेल में किया है, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं आप सभी लोगों को, जो एक अगर कोई 70 साल का भी आपके पास अगर कोई पर्सन मिल जाता है और वो बोलता है अभी मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे पास क्या है, खत्म हो गया मेरा तो लाइफ, अभी मैं तो ओल्ड एज हो चुका हूँ, तो उनको भी आप बोलना सर भले आपको उम्र 70 है, लेकिन अगर गलती से बोलना, गलती से आपकी टीम में अगर 20 साल का कोई लड़का अमित के जैसा आ जाता है, यस और नो, तो अमितों के जैसा अगर 20 साल का एक होनहार यंग स्टूडेंट अगर एक बढ़िया आपकी टीम के अंदर जुड़ जाता है, आपका उम्र तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अमित आने वाले समय पे 70 साल तक जब बिजनेस करेगा ना, तो अमित का 70 साल का इनकम आपके घर में आने वाले 70 साल आता रहेगा। तो सर सोचिए मत आपका उम्र आपके लिए प्रॉब्लम है, मैं तो बोलता हूँ आपकी उम्र आपके लिए बहुत बड़ी पावर है। कर सकते हैं, जल्दी बता, आगे बढ़िए। और मैं जरूर कहूंगा आज के सेशन के अंदर क्लोजिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए और टीम साइज ग्रो करिए। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बता, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी यस नो जल्दी लिखना है। और ये मेंबरशिप फॉर्म क्लोजिंग अप्रोच के अंदर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते लेकिन फॉर्म ही नहीं रहता लास्ट में सब कुछ हो जाता है, अब साइन कहाँ करना है, सामने वाला तैयार है फॉर्म पे साइन करने के लिए और ये बोलते हैं सॉरी सर अभी मेरे पास फॉर्म ही नहीं है। मतलब क्या है, हमने इतना डिटेल में बात किया, इतना डिटेल में प्लान समझाने के लिए हमने 1 घंटा उनको समय भी दिया, सब कुछ समझा, वो कन्विंस भी हो गए। और आपके पास उसी समय पे फॉर्म होना चाहिए, और फॉर्म रहता है कहाँ पे? फॉर्म रहता है आपका, फॉर्म ही नहीं रहता वो लोगों के पास। कितने लोग, अभी यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, आप घर में, मुझे पता है बहुत सारे लोग घर में अभी, कितने लोग हैं अभी घर के अंदर कम से कम 10 सेट फॉर्म के अंदर है? यस लिखना, अगर आपके घर में 10 फॉर्म है तो 10 लिखिए चैट बॉक्स में, 20 है तो 20 लिखिए, लेकिन जो लिखेंगे अपने मन से इच्छा से लिखेंगे। अगर एक भी फॉर्म नहीं है तो नो पॉइंट लिखिए, हम देखना चाहेंगे। जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा चेकलिस्ट भी डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। 10 फॉर्म है आपके पास तो 10 फॉर्म लिखना। फिजिकल फॉर्म कितने हैं आपके पास? अगर नो तो नो भी लिखिए, नो परवाह, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना आपके पास मेंबरशिप फॉर्म है, समझ में आ जाएगा दोस्तों आप कितने सीरियसली आगे बढ़ रहे हो और कितनी इंपॉर्टेंट बात को आप मिस कर रहे हो। कैसे टीम बनेगी बताओ ना। आज अगर आपके पास एक फॉर्म नहीं है घर में, बहुत सारे लोगों का नो भी देख रहा हूं मैं, एक फॉर्म आपके पास नहीं, आप कैसे आपका नेटवर्क बिल्ड करोगे? ये जिंदगी भर याद रखिए, आपका नेटवर्क आपका रियल में नेटवर्थ बन जाता है। आने वाले समय पे आपको कितना पैसा कमाना है, फाइनेंशियल फ्री हो जाना है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, आपका टीम साइज कहां से बढ़ेगा? आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जो मेन पार्ट है ना वही नहीं रहता। सब कुछ होने के बाद फॉर्म पे साइन करने के लिए आपके पास मिनिमम 50 फॉर्म का सेट हो जाना चाहिए घर के अंदर। यही से आपका कारवा शुरू होता है। कोई बड़ी फैक्ट्री तो आपने लगाई नहीं है, ना ही आपको 50 लोगों को सैलरी देनी है यार। 50 लोगों को थोड़ी आपको सैलरी देनी है, लेकिन 50 लोगों का मेंबरशिप फॉर्म आपके घर में होना चाहिए। एग्री है मेरी बात से? तो ए लिखना जल्दी जल्दी, वेरी गुड, फास्ट। नाउ गेटिंग स्टार्टेड, राइट, जल्दी फास्ट लिखना। एग्री है आप सभी लोग? या समझ में आ रहा है? जल्दी देखो, बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं। यस, नो आ रहा है लोगों का, बहुत सारे लोगों का। कम से कम जो बातें आज बता रहा हूं ना, आप सोचिए, एक क्राउन एम्बेसडर की आप बात सुन रहे हो आज। अगर आप क्राउन एम्बेसडर सच में बनना चाहते हो तो 100% इसके ऊपर फॉलो करना शुरू कर दिया अब भी से, क्योंकि नॉलेज में कोई पावर नहीं है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन इज द पावर। इम्प्लीमेंट के अंदर बहुत बड़ी पावर है। नॉट गेटिंग स्टार्टेड, राइट। अब सही शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप किसी की शुरुआत सही करवाना चाहते हो एज ए लीडर के तौर पर एक सही एक्शन प्लान के साथ, तो जिस भी पर्सन को अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ लेते हो उसके साथ एक इंडक्शन मीटिंग करिए। इंडक्शन मीटिंग मतलब क्या है? देखो, एक गेम प्लान इंटरव्यू उसको बोलते हैं। उसके सामने बैठकर एक इंटरव्यू करना उनके साथ, क्योंकि वो आपका एसोसिएटेड है, तो वो आपके साथ जुड़ चुका है इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो उनके साथ बैठकर एक गेम प्लान इंटरव्यू, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और एक इंडक्शन मीटिंग। अब इंडक्शन मीटिंग क्यों करना जरूरी है? इसके साथ आप एक अच्छा रैपो बिल्ड कर लेते हो। अपलाइन और डाउनलाइन होती है ना, तो आपने अगर आपका एक टीम ग्रो करना है तो उनके साथ बैठकर उनके सामने एक अच्छा बात करना शुरू। सबसे पहले अप्रिशिएशन दीजिए, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना। जब भी वो फॉर्म साइन करके आपके पास जुड़ चुके हैं तो उनको बोलना आपने अपनी जिंदगी का बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया, मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मेकिंग द डिसीजन। उनको अप्रिशिएट करिए।
आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग अ चार्ज ऑफ योर लाइफ। मैं अभिमान, मुझे गर्व है कि आपने अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर का खुद का रिमोट कंट्रोल आपने अपने अपने हाथ में लिया है। अब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसलिए मुझे प्राउड फील हो रही है। फ्रॉम नाउ ऑन थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। अब आने वाले समय पे थोड़ी सी चीजें अलग होगी दोस्तों। आपको सीखना होगा, सिखाना भी है, और एक अच्छा संगठन बनाना है, और एक सिस्टम को फॉलो करते हुए एक पावरफुल नेटवर्क बिल्ड करना है। फ्रॉम नाउ, तो यूजुअली जस्ट अ फ्यू मिनट, मतलब कुछ मिनट के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, और फिर सेट द एक्सपेक्टेशन। क्या क्या आपने पहले अप्रिशिएट किया, उसके बाद एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या है, सेट द एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सामने वाले व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन क्रिएट करिए। अब सक्सेस होना है या फेल्यूर होना है, अप टू यू। ये बात करना, कम से कम एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि महीने की कितनी इनकम करना चाहते हो। यहाँ पे मैं सवाल आपको पूछता हूं, आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हो? कम से कम बोलो या मैक्सिमम बोलो। कुछ फिगर सबको पता है कि मिनिमम, कुछ लोग, अगर मैं पूना की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम 50,000 आ जाए घर के अंदर आज, तो हैप्पी और खुशी जीवन जी सकते हैं। कम से कम वो तुरंत बोल देता है कि सर मुझे कम से कम 50,000। एक हाउस वाइफ तुरंत बोल सकते हैं मुझे 10 से 20,000 भी आ जाए तो भी आई एम हैप्पी। तो ये सवाल जरूर पूछिए कि महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हो। यस, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा भी रहती है, कुछ लोगों की नॉर्मल रहती है, हर एक का अलग अलग होता है। लेकिन आपने मत बोलना, सामने वाले ने बोलना चाहिए। वो बोलना चाहता है 10 लाख, तो उसको 10 लाख बोलने दो। यस और नो? तो वो आप नहीं बोलना तेरी गाड़ी होगी, तुझे अच्छा इनकम मिलेगा, सब तू मिलेगा तो तू ही करके दे बाबा। उनको पूछना कि आपको कितना कमाना है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपका क्या सपना है, आपकी क्या जिंदगी में ख्वाहिशें, आप क्या चाहते हैं। तो ये जब वो बात करते तो फिर आपका आगे का बात आता है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस होना या फेल्योर होना, दोनों चीज आपके ऊपर निर्भर है सर। मैं यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस सिस्टम के अंदर हो, यहाँ पर मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। बट सफल होना या असफल होना ये अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो मदद चाहिए वो मैं पूरी तरीके से करने के लिए रेडी हूं। और फिर आती है एक चेकलिस्ट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये स्लाइड। चेकलिस्ट मतलब क्या है कि जैसे वो लोग जुड़ जाता है तो उनको अपने क्या किया, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन किया, वेलकम किया, अप्रिशिएट किया, एक एक्सपेक्टेशन को क्रिएट किया कि हाँ इतना तो कम से कम चाहिए। वो बोलता है मुझे 50,000 इनकम कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो 50,000 या 1 लाख रुपए कमाना चाहता है, मुझे 1 लाख चाहिए इनकम, मैं मिलीनियर बन जाना चाहता हूँ, तो फिर आ जाता है फिर आगे का एक चेकलिस्ट। कम से कम ये बेसिक चीज उनके पास होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। मतलब क्या है, ये बिजनेस आपका प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय पे आप कितना बड़ा संगठन या कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करोगे, वो आपका सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट के साथ ही लोग जुड़ते जाएंगे। प्रोडक्ट ही आपके पास नहीं होगा तो आपके साथ कैसे लोग जुड़ेंगे? अगर आप किसी को प्लान भी शो कर रहे हो तो 3,000 रुपीज का ज्वाइनिंग भी करोगे, तो 3,000 का तुरंत देने के लिए प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सामने वाला तुरंत आपसे फॉर्म साइन अप कर रहा है, तो तुरंत बोलना ये 3,000 रुपए आप ट्रांसफर करो, मैं आपको 3,000 का प्रोडक्ट देता हूँ। तो जब ये एक चीज होगी ना, तब आपका टीम और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग आज भी गलतियां करते हैं कि फॉर्म भरते हैं, वो फ्री में भर देते हैं, साइन सिर्फ कर लेते हैं, और फिर बोलते हैं प्रोडक्ट 2 दिन के बाद देखेंगे, 4 दिन के बाद देखेंगे। कुछ लोग आदत बनाते हैं लाके देता हूँ। आप में से कितने लोग वहां पर है, कतार में, कुवैत में, आज भी इस तरीके के वर्ड बोलते हैं, सर प्रोडक्ट लाकर देता हूँ? कितने लोग है बताओ यहाँ पे? अब कोई यस नहीं बोलेगा शायद। यस, यस और नो है? आपकी टीम में भी होंगे। आपने क्या किया? लाकर देता हूं। आपने बहुत बड़ी गलती की सर आज। नए व्यक्ति को, वो बेबी है, वो इंडस्ट्री के अंदर अभी नया नया सीख रहा है, और आपने पहला ही गलत कदम उसको सिखाया, लाके देता हूं प्रोडक्ट। उसको चाहिए था एक साबुन, उसको चाहिए था एक पेस्ट, उसको चाहिए था एक स्पाइरुलिना, और उसके लिए आप बोलते हो मैं लाकर देता हूं तुम्हें प्रोडक्ट। तो वो भी क्या बोलेगा आने वाले समय पर? वो भी बोलेगा लाकर देता हूं। वो भी वही सीखेगा ना, क्योंकि आपने ही सिखाया उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, उसके पास सही मात्रा में प्रोडक्ट होने चाहिए। जितनी उसकी ताकत है उतना तो उसके पास प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। पैसा आपका बैंक में या किसी जगह पे होने से अच्छा है कि प्रोडक्ट के अंदर हो। किसी की 10,000 ताकत लगती है तो 10,000 का प्रोडक्ट रखो, 50,000 की ताकत है तो 50,000 का प्रोडक्ट रखो, कोई नुकसान नहीं इस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आपने कदम रखा है, और जितना आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रहेगा, आपकी एनर्जी भी उतनी पावरफुल रहेगी। तो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, जरूरत के अंदर के सभी प्रोडक्ट आपके पास
हो जाने चाहिए। अप्रोप्रिएट टूल्स, तुरंत टूल्स, कुछ कई सारे बहुत सारे टूल्स है। जैसे मैंने खुद एक किताब लिखी है स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर, इतनी जबरदस्त है। और मुझे पता है पूरे मतलब सभी वर्ल्ड में अगर ये जा रही है तो सबसे ज्यादा अभी अमित जी की टीम में ही जा रही है। वहां पे ही मुझे लगता है कम से कम कतार में ही बहुत ज्यादा लोगों ने लिए, सभी लोगों ने लिए। तो टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। 400 किताब अमित सर की टीम में है, क्या बात है। तो आप देख रहे हो कि ये टूल्स कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। क्योंकि एक स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर में जो 17 साल का जो मेरा तजुर्बा था वो मैंने पूरा उसमें लिख कर दिया है। एक स्क्रिप्ट के जैसा मिल रहा है आपको, ये टूल है। तो जब कोई पढ़ेगा ना तो डीएक्सएन को एक अलग एंगल से भी समझ लेगा कि ये इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त कंपनी है। स्वास्थ्य क्रांति यानी विजन है। और कई सारे लोगों के लिए जिंदगी में अगर स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है तो वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाते हैं। जैसे अभी नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, वो भी बहुत जबरदस्त किताब है, वो भी पावरफुल है। तो वो भी आप वहां पर जरूर इस्तेमाल करिए एज ए टूल्स के इस्तेमाल से। और ये बाकी देखिए आप कनेक्ट रहना व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू। उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका टेलीग्राम नंबर आपके पास होना। बेसिक कंपेंसेशन प्लान, बेसिक कंपनसेशन प्लान, उसको पहली जो स्टेप है ना बेसिक स्टेप, वो सिखाइए। अब आप बोलना उनको अभी आपने शुरू किया है 3,000 रुपीज से, तो आपका 1,000 पॉइंट यानी महीने का कम से कम जो बेसिक टारगेट था वो पूरा हो चुका है। अब कम से कम 6 लोगों को लेकर आना। ये प्लान आपका 3,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और 6 लोगों से आपको स्टार्ट करना है आपका रेफरल। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो तो आप 6 लोगों को रेफरल करना है। तो ये बेसिक स्टेप है, ये पहला स्टेप जरूर सिखाना उनको। कंपनसेशन प्लान का बेसिक स्टेप बोला जाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और फिर उनको जो मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, वहां इनविटेशन दीजिए। और माइंडसेट डेवलपमेंट और स्किल सेट डेवलपमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो दोस्तों, मानसिकता विकास सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री मेरी जिंदगी बदल सकती है, ये इंडस्ट्री मुझे करोड़पति बना सकती है। ये मानसिकता लोगों के अंदर लानी चाहिए। आज आज बहुत सारे लोग डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है डॉक्टर का जिंदगी बदल रहा है। तो मैं भी आने वाले समय पे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बचपन से ही बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। कुछ लोग बचपन से ही एक दिमाग के अंदर रखते हैं कि हाँ चार्टर्ड अकाउंट का जिंदगी बदल रहा है तो मुझे भी चार्टर्ड अकाउंट बनना है। लेकिन क्या हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी पूरी कोशिश मैंने की है दोस्तों, मानसिकता विकास के ऊपर ही किताब बनाई पहली, माइंडसेट डेवलपमेंट। और फिर स्किल सेट यानी कौशल्य विकास, वो बाद में दूसरी किताब आएगी, उसको हम पूरा स्किल सेट के साथ लेकर आएंगे। तो पूरी ताकत के साथ दोस्तों आपके साथ रहेंगे। मेक अ शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान विथ थीम, एक शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान उनके साथ जरूर तैयार करिए। उनके साथ अगला मीटिंग फिक्स करना, अगली ट्रेनिंग फिक्स करना। मान लीजिए आपका यहाँ पे फ्राइडे का छुट्टी रहता है और आपको फ्राइडे का 8 बजे भी वहां पे एक मीटिंग रहता है, तो आप हफ्ते का पूरा प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन पे ध्यान देना। उनको भी बोलना कि हर फ्राइडे हम यहाँ पे मिलेंगे। आपका ऑफिस का दिन रहता है ना मीटिंग का, तो उस दिन हम मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम 10, 20, 25 लोगों को इनवाइट करना है। उनको कुछ नहीं बताना है, बस बोलना है कि आप जानकारी लेने के लिए फ्राइडे मिलते हैं। मेरे साथ मेरे अपलाइंस भी होंगे और एक बढ़िया मीटिंग सुनेंगे, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं खुद ये प्रैक्टिस करता था जब यहाँ पे एक वीकली मीटिंग होती है। तो वीकली मीटिंग का अपने पास एक कार्ड होना चाहिए जो पॉकेट में, उसके अंदर आप नाम लिखते रहेंगे। और आप अगर पहली बार नए जुड़े हैं तो सारी जानकारी फोन पर या पहली मुलाकात में, पहली मीटिंग में सारी जानकारी मत देना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, लोगों को इनविटेशन दीजिए मीटिंग के अंदर और लोगों को बुलाइए। प्रमोशन इवेंट्स, इसको हम बोलते हैं ना, बड़े बड़े इवेंट होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर आप लोगों को इन्वाइट करिए। जैसे मान लीजिए ये भी एक अच्छा इवेंट था आज के लिए आपके लिए। यस और नो? कितने लोग एक्साइटेड है जल्दी बताइए सुनते हुए। ये भी आपके लिए एक इवेंट था ना, बट कई सारे लोगों ने इसको स्लाइटली लेते हैं, कुछ लोग इसको बहुत सीरियस लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालते हैं। मैं आपको बताऊं, सॉरी सर, सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज करने से लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। आपको बात करनी पड़ेगी 20-25 लोगों से, फोन करके बात करनी पड़ेगी। 1 घंटा निकालकर उनसे कम से कम 2-2 मिनट के लिए कॉल करने होंगे, हालचाल पूछना होगा, एक रैपो बिल्ड करना होगा, उनका कम से कम दोस्त बनना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, अगर वो मीटिंग में नहीं भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनका अच्छा दोस्त जरूर बनिए पहले। तो वो एक रैपो बन जाता है, उसको बोलते हैं रैपो बनना जरूरी है। गलतियां हम क्या करते हैं, ये देखिए इधर से एक मैसेज आया, सिर्फ इधर से फॉरवर्ड कर दिया,
उससे कोई फायदा नहीं है सर। आप रैपो बिल्ड करना, प्रमोटिंग इवेंट के अंदर बात आती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आप लोगों को इनवाइट करते हो तो डोंट जस्ट अनाउंस एंड इनवाइट पीपल टू कम। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज या कोई व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम के ऊपर कोई मैसेज या ईमेल डालने से लोग नहीं जुड़ेंगे। इसको क्या बोला है? सिर्फ इन्विटेशंस। मतलब क्या है? सिर्फ एक मैसेज डालने से लोग नहीं आएंगे, उनको आपको फोन पे बात करनी होगी। और आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, एक 2 लाइन के अंदर आपको लाइफ बदलना है उनको, उसके ऊपर बात करनी होगी। जैसे इवेंट को बेचने को आना चाहिए, जैसे लोगों को प्रोडक्ट बेचने को आता है ना, सेल करते हैं आप प्रोडक्ट को, वैसे आप इवेंट को सेल करिए ना। आज के इवेंट को आप सेल कर सकते थे ना, कि जिस इंसान ने साइकिल से आज मर्सिडीज तक पहुंच चुके हैं, जिस इंसान के पास आज इतना सारा लाइफ वो बनकर वो क्राउन एम्बेसडर इतना स्ट्रगल के साथ अगर बन गए, तो उनकी बात सुनने से हमारी जिंदगी में कुछ परसेंटेज बदलाव जरूर आ सकता है। लेकिन आज का मीटिंग बिल्कुल मिस मत करना, किसी भी हाल में ज्वाइन होना। 100 ही पार्टिसिपेंट आ सकते हैं, सर नो, तो 100 के बाद ये लोगों के लिए अलाउ नहीं कर पा रहा है सिस्टम, तो कम से कम 100 लोगों के लिए मीटिंग हो रहा है। तो ये आप इनविटेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इनविटेशन देना जरूरी है, लेकिन इनविटेशन देने का तरीका चेंज कर दीजिए। सिर्फ मैसेज ब्रॉडकास्ट से काम नहीं बनेगा। Why people should go and get your team excited about the event? मतलब इस इवेंट के साथ आपको क्या मिलने वाला है, उसका थोड़ा सा पिक्चर जरूर दिखाइए। और उसके बाद आता है, जब आप टीम के अंदर लोगों को अच्छी तरीके से ला रहे हो, तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन की शक्ति का इस्तेमाल करना। ये इतना पावरफुल टूल है दोस्तों, इससे आप अपनी जिंदगी के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे हो जाए? जल्दी बताओ, सपने पूरे हो जाए जल्दी जल्दी। सिर्फ इंडस्ट्री में ज्वाइन होने से या रजिस्ट्रेशन करने से आपके सपने नहीं होते सर पूरे। आपका 10 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 1000 लोगों का भी टीम होगा, सबका अलग अलग टीम है, लेकिन सिर्फ टीम बनाने से भी आपका जिंदगी नहीं बदल सकता। अब ये 17 साल के अनुभव के बाद जो बात रख रहा हूं मैं दोस्तों, तो आपका जिंदगी सिर्फ एक ही वर्ड से बदल सकता है। उस वर्ड को जिंदगी भर याद रखिए, वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन योर लाइफ इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डुप्लीकेशन अगर सही हो रहा है तो आप सही जा रहे हो दोस्तों। किसी भी एक आसान चीज को, एक कॉमन एक्शन प्लान को सीरियस लोगों के साथ जुड़ते हुए, संगठित करते हुए, वहां पर डुप्लीकेशन का सिस्टम डालना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में कम लोग रहेंगे चलेगा, लेकिन एक अच्छा डुप्लीकेशन शुरुआत करना जरूरी है किसी भी चीज को। जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पे बताओ, तो डीएक्सएन आरबीसी ने क्या किया इंडिया में, देखा आपने? हर 1 तारीख को, पहली तारीख को पीवी करना, ये डुप्लीकेशन है ना। तो अभी एक ने बताया तो 10 लोगों ने सुना रहे हैं 1 तारीख को ही पीवी करना है, कि सभी लोग 1 तारीख को पीवी करने लगे, पूरा इंडिया 1 तारीख को पीवी करने लगा। अब डीएक्सएन मैनेजमेंट को भी समझ में आया कि जो हम बिजनेस 1 महीना में इंतजार करते थे, वो पहली तारीख को ही कम से कम 60-70% सेल ओपन हो रहा है। ये सर नो, तो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी से क्या हुआ? डुप्लीकेशन भी हो गया। अब मुझे बताइए, प्रोडक्ट पावरफुल है, सिस्टम पावरफुल है, और प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ ताकत है, लेकिन पीवी किस चीज से बना? सिर्फ प्रोडक्ट से बना कि स्ट्रैटेजी से बना? किस चीज से प्रोडक्ट का पीवी बना आपका? अब इस महीने का पीवी किस वजह से बोला? 1 तारीख को पीवी बना, मतलब ये स्ट्रैटेजी हो गया। अब आपको डायबिटीज क्या है, बीपी क्या है, या प्रोडक्ट की पावर क्या है, सेलिंग क्या करना है, क्या बेचना है, वो सब बाद में आ गए। अगर मिलीनियर बनना है तो 1 तारीख को पहला अपना खुद का पीवी बनाओ। ये बन गया सिस्टम, इसको बोलते डुप्लीकेशन। इसको कभी मत तोड़िए यार, इसको टूटने मत दीजिए। अपना पीवी पहली तारीख को सबसे पहले करने की आदत रखना। यस, तैयार है सभी लोग? जल्दी जल्दी, क्योंकि ग्रेट लीडर स्टार्ट ऑफ एज अ ग्रेट फॉलोअर फर्स्ट। आज जितने भी अच्छे लीडर है ना, वो सबसे पहले एक अच्छे फॉलोअर थे। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हो, आने वाले समय पे एक अच्छी टीम लीड करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा फॉलोअर बनना होगा। मतलब उन सभी लोगों को सीखना होगा जो आज सफल बनते जा रहे हैं। आपकी अपलाइन, आपकी सिस्टम जो भी बता रही है, उसको आंखें बंद करके फॉलो करिए। अगर आपको मन को लग रहा है कि शायद गलत हो रहा है, तो भी फॉलो करिए। क्यों बता रहा हूं मैं मालूम है आपको? क्योंकि डुप्लीकेशन के कारण बता रहा हूं, सिर्फ डुप्लीकेशन। गलत चीज को भी फॉलो करोगे तो भी आपका जिंदगी बदलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मान लीजिए मैंने बोला 1 तारीख को पीवी करना है, किसी ने बोला 1 तारीख को नहीं करेंगे, हम 10 तारीख को पीवी करेंगे, लेकिन सारे लोग 10 तारीख को पीवी करने लगे, तो भी सब का 10 तारीख को पीवी आएगा ना। तो डुप्लीकेशन हो रहा है।
तो किसी भी चीज को देख पकड़ लीजिए, लेकिन उसके अंदर आपको पूरी टीम के अंदर ताकत लगाकर आगे बढ़ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है एक अच्छा फॉलोअर जरूर बने और एक अच्छा टीम के अंदर। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन और एक देखिए सामने आ रहा है, डिटरमाइन इफ योर प्रॉस्पेक्ट इज सीरियस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। मान लीजिए आपकी टीम जितनी भी है, तो सबसे पहले आप लीड जनरेट करते हैं। मतलब लीड जनरेट करना मतलब लोग प्रॉस्पेक्ट हैं, या तो वो आपके कंज्यूमर बन सकते या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते, उसको बोलते हैं, उनको लीड जनरेट करते हैं। सारे लोग कंज्यूमर या सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे, उसमें से कुछ लोग आपके प्रॉस्पेक्ट बनकर कुछ लोग आपकी डाउनलाइन जरूर बन सकती है, और डाउनलाइन में भी सारे लोग लीडर नहीं बनेंगे। तो वो फनेल है, देखो फनेल दिख रहा है आपको, कि मैंने जो फनेल आपको दिखाया स्क्रीन पर, वो देख रहे हो आप, लीड अपनी बहुत बड़ी जनरेट की, उसके बाद कुछ प्रोस्पेक्ट निकल कर आए, उसमें से कुछ एसोसिएट बन गए, बिजनेस पार्टनर, और उसमें से कुछ लोग लीडर बन गए। इसका रेशियो आपको बताओ तो ये 10:2, 80-20 बोलते हैं, 10:2। तो ये 80 10 100 और 80 का फॉर्मूला है, 80-20 फॉर्मूला है दोस्तों, ये 80-20 रूल। मतलब 100 ली अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए तो 20 आपके सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव। अगर 20 एक्टिव लीडर हैं तो उसमें से 16 आपके रेगुलर कंज्यूमर रहेंगे, लेकिन उसमें से 4 अच्छे लीडर निकल कर आएंगे। इसको बोलते हैं 80-20 रूल। ये 80 और 20 का रूल है दोस्तों। 100 में से 80 लोग कंज्यूमर रहेंगे, सिर्फ खाने वाले मिलेंगे, वो खाते ही रहेंगे, और उसके लिए हमारा प्रोडक्ट तो बेहतरीन है ही है। कुछ लोगों को प्लान की कोई जरूरत नहीं, फिर भी प्रोडक्ट खाते ही रहेंगे, जिंदगी भर खाते रहेंगे, तो भी आपका लाइफ बनता है। लेकिन मैं जरूर बताऊंगा 80-20 रूल इसलिए बता रहा हूं, डिटरमाइन करिए, मतलब क्या है, सबसे पहले सुनिश्चित करिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रियल में सफल बनना चाहते हैं, रियल में सक्सेस होना चाहते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जिंदगी बदलना चाहते हैं। उन लोगों को छानना चाहिए, उनको छांट लीजिए, उनको क्या करिए, आप सॉर्ट करिए प्रॉपर तरीके से, उनका लिस्ट बनाइए। उसको बोलते हैं सीरियस पीपल्स, सीरियस अबाउट देयर ओन ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने लाइफ में इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस हैं। और यह भी बात इंपॉर्टेंट है, 24/7 टाइम, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, फ्री मैन बनना चाहते हैं, तो आपको डेडिकेट करना है, आपका समय भी गलत जगह पे ना जाए। इसलिए सीरियस लोगों को छानना और फिर आपका समय उन्हीं लोगों को देना जरूरी है जो रियल में सीरियस है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा सबसे पहला स्टेप है, इसमें से आपको देखना होगा जिंदगी में सच में लाइफ बदलने के लिए कौन तैयार है। उनको पूछिए, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप मीटिंग सुनने के लिए, इवेंट में आने के लिए, और टीम डेवलपमेंट के लिए, और महीने का इनकम करने के लिए। कुछ सवाल ऐसे बनाकर रखिए जो उसके जवाब उनके पास अगर हाँ है तो वो आपके सीरियस पीपल है। विलिंग टू लर्न, विलिंग टू अर्न और विलिंग टू चेंज, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फिर उसके साथ अपना लाइफ को डेडिकेट करिए सर, उनके लिए समर्पित कर दीजिए। मुझे याद आ रहा है, मैं ऐसे कुछ लोगों को लेकर भी बैठता था सर, रात के 2-2 बजे तक हमने लोगों को ऐसे कागज पेन लेकर बताया डिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे सामने वाला कुछ सवाल पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, सामने वाला अगर कोई बीमार है तो उसको कैसे आपको बताना है, या फिर एक फॉर्मूला बताया कैसे आपको सभी लोगों को बताना है। तो वो 2-2 बजे तक हम ट्रेनिंग करते थे। तो ट्रेनिंग क्यों लोगों के साथ होती थी, जो सीरियस थे। अब रात के 2 बजे तक कौन बैठेगा आपके सामने, जो सच में सीरियस है ना। ये हुआ है मेरी लाइफ में, आज वही लोग मेरी टीम के अंदर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड तक पहुंच चुके। दैट इज द रियलिटी और दैट इज द मेन सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। ये देखना कि कौन लोग आपके साथ सीरियस है, उनके लिए अच्छी तरीके से ट्रेनिंग का आप देना शुरू कर दीजिए। बैठकर कागज पेन बैठकर आप उनको छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू कर दीजिए। डेडिकेट करिए अपना पूरा समय उनके लिए, उनको सिखाइए सब कुछ। टीच अ वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक सिस्टम। जैसे मान लीजिए अगर 6x6 का स्ट्रक्चर है तो वेरी स्पेसिफिक रहना उसके लिए, कि कम से कम अपने 3000 के साथ जुड़ा है तो 6 लोगों को रिक्रूट करना। अब उसके लिए समय दीजिए, इस 1 महीने के अंदर आपको कम से कम कितनी मीटिंग करनी है, कसम से उसमें से 5 मीटिंग मैं आपके साथ आता हूँ, 5 प्लान मैं आपके साथ देता हूँ, लेकिन 6ठा प्लान आपको देना होगा। आप अपना तय कर लीजिए, आप बोला 10 प्लान मैं देता हूँ आपके साथ, लेकिन 11वां प्लान आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर आपको खुद को प्लान नहीं देना है, आपको लीडर तैयार करना है। क्योंकि गुड लीडर, अच्छा लीडर, एक तो अच्छा लीडर बन सकता है, नहीं तो घटिया लीडर बन सकता है।
एक तो अच्छा लीडर बन सकता है, नहीं तो घटिया लीडर बन सकता है। दो ही लीडर है, न्यूट्रल कभी नहीं होता, बीच का रास्ता कभी नहीं निकल कर आता। या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत घटिया होगा। अब बहुत अच्छा किसको बोलेंगे? जो नीचे लीडर तैयार कर रहा है, जो लीडर बना रहा है, जो अच्छे से अच्छे लीड करने वाले लोग नीचे लेकर आ रहा है, तो वो लीडर है अच्छा। और घटिया लीडर किसको बोलेंगे? जो नीचे लोगों को क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो फॉलोअर बनाता जा रहा है, वही प्लान जिंदगी भर देता रहेगा फिर। तो यहां पर बात आती है, वेरी वेरी क्लियर स्पेसिफिक सिस्टम सिखाइए उनको, और फिर उनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सिस्टम लगाइए। प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए कि उन्होंने इस महीने का कितना पीवी किया और आने वाले 3 महीने तक उनका क्या प्रोग्रेस होगा। ये प्रॉपर प्रोग्रेस कार्ड बनाना, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना उनका। और उनको भी आप इतना सीरियस रहना कि देखो ये 90 दिन के अंदर एक चैलेंज प्लान लेकर चलते। 90 डे चैलेंज, कितने लोग तैयार है लेने के लिए? जल्दी बताओ, यस और नो। 90 दिन का चैलेंज बोलना टीम के अंदर सभी लोग, आज से बोलना शुरू कर दीजिए। और 90 दिन का एक एक्शन प्लान बनाइए। उसके अंदर आपने सोचा होगा जो भी नया जुड़ेगा उसका कम से कम, अगर इंडिया में बात करता हूँ, इंडिया में तुरंत आ जाता है मेरा बात करने के लिए, तो 20,000 पीवी आपको अगर बढ़ाना है तो आपका 90 दिन के अंदर 20,000 पीवी का एक टारगेट बना के चलो, या 90 दिन के अंदर आप इतने लोगों को रिक्रूट करने का टारगेट बनाओ। तो एक परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि फील्ड में तो दुनिया काम कर रही है, लेकिन अगर मॉनिटर नहीं किया जा रहा है ना, उसको अगर परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया जाए, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस, मतलब उनको छाना है आपने, सीरियसली चेक किया है, उनको अच्छे से लर्न टीच सब कुछ सिखा भी दिया है। अब उनका परफॉर्मेंस को आपको मॉनिटर करना है, निरीक्षण करना है, वो सही जा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे, सही तो जो जो बता रहा हूं वही तो कर रहे हैं। 1000 पीवी से कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, नो प्रॉब्लम है। लेकिन 6 स्ट्रक्चर बना दिए तो वेरी गुड, तो ये सारा परफॉर्मेंस है, तो उसको चेक करना जरूरी है। और जो वही कर रहे हैं ना, तो समझ में आएगा कि कौन लोग आपके टीम के बढ़िया लीडर बनने की ताकत रखते हैं, यही से निकल कर आएगा। कितने लोग समझ रहे? जल्दी बताओ, कितने लोगों को ये अब तक की बात समझ में? यस यस यस, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट मूविंग फास्ट। इतना भी आज समझ में आ जाएगा ना आज के 1 घंटे के अंदर, तो आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग ली आज। मतलब आपने उसको इंप्लीमेंट करना सिर्फ। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस इज ऑल अबाउट द रेजिंग वन सेल्फ टू अदर रेज देमसेल्व्स टू हेल्प इवन मोर डू द सेम। यस दोस्तों, आप खुद अपनी जिंदगी बदलने वाला मत बनना यार, आप लोगों की जिंदगी बदलने वाला बन जाना। और अपना समय सही समय पर लोगों को देना जरूरी है दोस्तों। ये देखिए बहुत अच्छी लाइन है, अभी एंड अप करेंगे इसको 5-7 मिनट के अंदर सेशन को, कि ब्रूसली एक लाइन बहुत अच्छा बोलता है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 अलग अलग तरह की किक की प्रैक्टिस किया है। अगर 2 इंसान ब्रूसली के सामने लेकर आएंगे तो ब्रूसली को सवाल पूछा गया था, आपको डर किससे लगेगा प्रतिस्पर्धी के अंदर? अगर अपोनेंट चुनना है तो आपको किससे डर लगेगा? तो वो बोलता है कि एक बंदा अगर 1,000 अलग अलग टाइप की किक की प्रैक्टिस करता है, 1,000 टाइप की प्रैक्टिस, तो उससे मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन एक ही किक को, ध्यान से सुनना, एक ही किक को 1000 बार जिसने प्रैक्टिस की है, तो उससे मुझे बहुत डर लगेगा। क्या मतलब है इसका? सबके लिए प्लान वही है, इंडिया में भी वही प्लान है, दुबई में भी वही प्लान है, कतार में भी वही प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन भी सेम है। जो मैंने आज बताया वो प्लान ऑफ एक्शन था, लेकिन सेम प्लान ऑफ एक्शन इज मल्टीप्लाई रिजल्ट। कॉमन एक्शन गोल होना चाहिए, कॉमन एक्शन गोल होना चाहिए, और कॉमन एक्शन प्लान होना चाहिए। कॉमन गोल, कॉमन एक्शन प्लान, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों को बराबर से संतुलित करना। अब यहाँ पे बात आती है, एक ही चीज को सभी लोग पूरी ताकत लगा देना तो कुछ भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रुकना चाहूंगा दोस्तों। आगे बढ़िए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश्वास कीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। यू आर द आइकॉनिक पर्सन ऑफ DXN। आने वाले कई महीनों के अंदर आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी, और उसको डिसीजन लेकर आगे बढ़िए। ठान लीजिए जो आपके सपने में है उसको कागज पर उतार दीजिए और उसी के ऊपर पूरा काम करना शुरू कर दीजिए। गलतियां कहां पर होती है दोस्तों? सब कुछ सीखने के बाद भी अभी भी लोगों के पास ड्रीम फाइल नहीं है। मैं जाते जाते सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों के पास ड्रीम फाइल है आज? बताओ, ड्रीम फाइल बनाई हुई कितने लोगों ने है?
अगर बना है तो डी लिखिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम, सिर्फ डी लिखेंगे। अगर नहीं है तो नो भी लिखना, हम चेकलिस्ट कर रहे हैं इसको। यस, अगर है तो डी, अपने पास अपने घर में अपने फाइल के अंदर ड्रीम फाइल बनाइए। एक विजन बोर्ड होना चाहिए घर के अंदर। अगर नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं, पता चले कम से कम कि हाँ इतने परसेंटेज लोग नो भी है। यस, लिखा है, अपने पास खुद का ड्रीम फाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से जर्नी शुरू होगी दोस्तों। अगर नहीं बनाई है तो आप भी इस सेशन को बंद कर दीजिए, आप अभी निकल जाइए यहाँ से बाहर और सबसे पहले ड्रीम फाइल बनाने के लिए एक कागज लीजिए और सोचिए तीन कम से कम कौन से ड्रीम आप लिखेंगे। कम से कम तीन। मेरी इनकम 20,000 हो जाए तो मैं क्या करूंगा, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर होगा, जो भी आपको सोचना है। 50,000 होगी तो आप क्या करोगे, 1,00,000 इनकम होगी तो आप क्या करोगे। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है ड्रीम फाइल। और सोचिए, सिर्फ सोचना नहीं है, फिर एक्शन प्लान के साथ उसको जोड़ना है। जो मैंने आज बताया वो एक एक्शन प्लान था। और 6x6 स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर का प्लान है, कम से कम अगर 50,000 इनकम करना है तो आपने 6 लोगों को जोड़ा तो आपकी इनकम एटलीस्ट 1,000 आएगी, और नीचे वाले लोगों की 1,000 इनकम आएगी तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। ऐसे 40 लोग नहीं मिल सकते आपको जो आपको बेसिक स्टेप को फॉलो करने वाले हो। मुझे यस और नो बताइए, अगर आप डेली प्लान शो करने वाला बन जाओ तो ऐसे 40 लोग छान कर नहीं ला सकते। मुझे बताओ, ला सकते कि नहीं ला सकते। 40 लोग, एटलीस्ट 40 लोग कि जो कम से कम बेसिक स्टेप को फॉलो करते हैं। बेसिक स्टेप, बेसिक स्ट्रक्चर, इनकम का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अगर यस तो यू आर द मिलेनियर, आप मिलेनियर हैं। क्योंकि वो अगर 1000 पीवी इंडिया में कर रहे हैं तो 50,000 महीने का इनकम आएगा। 1500 पीवी कर रहे हैं तो 80,000 इनकम आएगा। और अगर 3,000 के ऊपर पीवी कर रहे हैं तो 1,00,000 क्रॉस कर देगा इनकम। कितने लोग चाहिए, सिर्फ 40 लोग। कहा बताया मैंने, ये स्ट्रक्चर, ये प्लान, कहा परसेंटेज है, कुछ नहीं सर। 40 लोगों को छानना है, 40 लोगों के लिए कागज पेन डायरी लेकर आना है, 40 लोगों को प्रॉपर विश्वास देना है और 40 लोगों को प्रॉपर मॉनिटर करना है। तैयार है सभी लोग? कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रॉपर एक्शन प्लान, जल्दी बताओ। सिर्फ 40 लोग आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता 40 लोग लाने के लिए आपको 400 प्लान देने पड़ेंगे या 4,000, आपके ऊपर है। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे आपका 40 जल्दी पूरा होगा। आपका टीम में अगर 40 एक्टिव आ जाता है और 40 लोग बेसिक फॉलो करता है, स्ट्रक्चर कंप्लीट, यू आर द मिलेनियर, आप मिलेनियर भी बन सकते हैं। यस दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए इस सेशन को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूं, क्योंकि समय भी ज्यादा इजाजत नहीं देता है। कम से कम इसको 1 घंटे के अंदर खत्म करना भी जरूरी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मुझे जो मौका दिया, अमित जी भी है यहाँ पर। सारे लोगों के नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनको जानता हूँ, मैं किरण को अच्छे से जानता हूँ, मैं अमित को अच्छे से जानता हूँ, इन सभी लोगों को जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, कुछ सऊदी से भी है, कुछ ओमान से भी है। तो सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने इनिशिएट किया इस प्रोग्राम को, सभी को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी जरूर बदलिए दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अमित। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी।